जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रसिद्ध पुस्तकों पर आधारित चतुर्थ प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कक्षा होने वाली है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है? यह पुस्तक किसने लिखी है उसका नाम आपको बताना है। ए कहता है लुइस फिशर, बी कहता है M.N. रॉय, सी कहता है विनोबा भावे और डी कहता है गुन्नार मिर्डल। गांधी एंड स्टालिन यह पुस्तक किसने लिखी? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है ये लुइस फिशर ने लिखी है। ए बिल्कुल सही उत्तर है इसका। 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट, 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट किस राजनीतिक हस्ती के भाषणों का संग्रह है? यह जो 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट है, यह किसी के भाषणों का संग्रह है। वह कौन सी राजनीतिक हस्ती है उसका नाम आपको बताना है। ये कहता है सोमनाथ चटर्जी, बी कहता है इंदिरा गांधी, सी कहता है N.G. रंगा और डी कहता है अटल बिहारी वाजपेयी। तो सही उत्तर है इसका अटल बिहारी वाजपेयी। इनके भाषणों का संग्रह है 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट। ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? E.M. फॉस्टर, बी मीनू मसानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें कोई नहीं। ए पैसेज टू इंडिया नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? E.M. फास्टर हैं, बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी B.R. अम्बेडकर और डी कहता है डॉक्टर S. राधा कृष्णन। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ यह पुस्तक किसने लिखी है? जी हाँ, डॉक्टर S. राधा कृष्णन ने लिखी है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं? ए इंडिया डिवाइडेड, बी इंडिया विंस फ्रीडम, सी ए नेशन इन मेकिंग और डी कहता है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कौन सी कृति ऐसी है, कौन सी पुस्तक है जिसके लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? जी बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका इंडिया विंस फ्रीडम। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ए R.K. नारायण, बी मार्क तूली, सी खुशवंत सिंह, डी अनीता देसाई। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? मार्क तूली ने। बी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा कौन सी है? खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा आपको बताना है। ए कहता है द एंड ऑफ रेसिज्म, बी कहता है ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस, सी कहता है द लास्ट मूर लास्ट साई और डी कहता है बुरियल एट सी। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा। जी हाँ, ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस, बी बिल्कुल ठीक उत्तर है इसका। मालगुडी डेज बहुत चर्चित पुस्तक है ये, तो ये किसकी रचना है आपको बताना है। ए विक्रम सेठ की, बी कहता है R.K. नारायण की, सी कहता है मुल्क राज आनंद की और डी कहता है लक्ष्मण शेख की। मालगुडी डेज किसकी रचना है? R.K. नारायण की, बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है, कई बार ये पूछा गया है। ए S. राधाकृष्णन, बी APJ अब्दुल कलाम, सी जवाहरलाल नेहरू और डी मौलाना अबुल कलाम। आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। जी हाँ, APJ अब्दुल कलाम हैं, जो आपके पूर्व राष्ट्रपति हैं, मिसाइल मैन हैं। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी किसने लिखी आपको बताना है। ए
पेरियार, बी ज्योतिबा फुले, सी महात्मा गांधी, डी बी आर अंबेडकर। गुलाम गिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले, बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। आगे देखिए, ओडिसी किसकी कृति है? ए अर्नेस्ट हेमिंग्वे, बी वर्ड्सवर्थ, सी होमर, डी शेक्सपियर। तो इसका सही उत्तर क्या है? होमर, बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन हैं? एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन हैं? ए भीमसेन जोशी, बी सलमान रुश्दी, सी विक्रम सेठ और डी पंडित रविशंकर। तो क्या है सही उत्तर इसका? यहाँ इसका सही उत्तर है विक्रम सेठ। एशियन ड्रामा के लेखक हैं, आपको बताना है एशियन ड्रामा के लेखक कौन हैं। ए गुन्नार मिर्डर, बी अमर्त्य सेन, सी सैमुअल्सन, डी बर्टेंड रसेल। सही उत्तर है इसका गुन्नार मिर्डल। ए बिल्कुल ठीक उत्तर है, एशियन ड्रामा के लेखक हैं वो। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ए स्काई इज द लिमिट, बी माई मेमोयर्स, सी मी एंड मिसाइल्स और डी विंग्स ऑफ फायर। आपको बताना है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है, क्या नाम है? जी हाँ, विंग्स ऑफ फायर, बहुत चर्चित पुस्तक है ये, विंग्स ऑफ फायर। अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है? ब्रोकन विंग किसकी कृति है आपको बताना है। ए कहता है सुचेता कृपलानी, बी कहता है मदर टेरेसा, सी कहता है सरोजनी नायडू और डी कहता है पद्मजा नायडू। तो ठीक उत्तर इसका क्या है? सरोजनी नायडू, बिल्कुल ठीक है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? बहुत चर्चित पुस्तक ये भी रही है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इसके लेखक का नाम आपको बताना है। ए चार्ल्स डार्विन, बी आइजैक न्यूटन, सी अल्बर्ट आइंस्टीन और डी स्टीफन हॉकिंस। जी हाँ, स्टीफन हॉकिंस की लिखी हुई ये पुस्तक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे देखें, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए जेबी शाह, बी पॉल एस बक, सी चार्ल्स डिकिंस और डी रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग। सही उत्तर बताएं आप। पॉल एस बक, बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए एंड्रयू मिलर, बी पीटर कैरी, सी वी एस नायपाल, डी खुशवंत सिंह। ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस के लेखक कौन हैं? जी हाँ, इसका उत्तर आप जानते हैं, खुशवंत सिंह, बिल्कुल सही उत्तर है ये। मिड नाइट्स चिल्ड्रन के लेखक कौन है? बहुत चर्चित पुस्तक है ये, मिड नाइट्स चिल्ड्रन। इसके लेखक का नाम आपको बताना है। ए गुन्नार मिर्डल, बी सलमान रुश्दी, सी ई एम फोस्टर और डी सी जी मार्क्वेज। तो क्या है सही उत्तर? सलमान रुश्दी, बिल्कुल ठीक है ये। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए राजेंद्र प्रसाद, बी एस राधाकृष्णन, सी जवाहरलाल नेहरू और डी महात्मा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस पुस्तक को लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। सी बिल्कुल ठीक उत्तर है। मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए चार्ल्स डिकेंस, बी मैक्सिम गोर्की, सी सोमसेन मॉम और डी टी एस इलियट। जी हाँ, मैक्सिम गोर्की ने लिखा है मदर। मैक्सिम गोर्की लेखक हैं मदर नामक पुस्तक के। एज यू लाइक इट किसकी रचना है? ए कहता है कीट्स की, बी कहता है शेक्सपियर की, सी कहता है शैले की और डी कहता है पर्ल एस बक की। एज यू लाइक इट शेक्सपियर की रचना है, बिल्कुल सही उत्तर है ये, बी बिल्कुल सही आंसर है, शेक्सपियर। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद।
जवाहरलाल नेहरू। यह पुस्तक भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। आगे चलते हैं। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए आर के नारायण, बी वी एस नायपाल, सी रामचंद्र गुहा और डी कहता है नीरद सी चौधरी। आपको बताना है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ, वी एस नायपाल, बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। वार एंड पीस के लेखक कौन है? ए टालस्टाय, बी जॉन रस्किन, सी जे बी शाह और डी कहता है सोल्जे नित्सिन। वार एंड पीस के लेखक कौन है? जी हाँ, टालस्टाय, बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। टालस्टाय ने लिखा है वार एंड पीस। ठीक है, आगे चलते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ए एम एन राय, बी चार्ल्स डिकेंस, सी कार्ल मार्क्स और डी रिचर्ड एटनबरो। जी हाँ, कार्ल मार्क्स ने लिखा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। द प्रिंस किसकी रचना है? ए मैक्सिम गोर्की की, बी कहता है मैकियावेली की, सी कहता है एडम स्मिथ की और डी कहता है गेटे की। द प्रिंस इसमें से किसकी रचना है? मैकियावेली की रचना है। बी बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन हैं? ए रफीक जकारिया, बी सुभाष चंद्र बोस, डी बी डी सावरकर और डी लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया यह जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम आपको बताना है। तो आप बताएं ये किसने लिखी थी? जी हाँ, लाला लाजपत राय ने लिखी थी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने यह पुस्तक लिखी थी अनहैप्पी इंडिया। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक है और इसे किसने लिखा है उसका नाम आपको बताना है। ए कहता है विलियम वर्ड्सवर्थ, बी कहता है विलियम शेक्सपियर, सी कहता है लियो टॉलस्टॉय और डी कहता है जॉर्ज इलियट। जी बिल्कुल सही उत्तर है आपका, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा है। आगे चलें। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। ए कहता है मौलाना अबुल कलाम, बी कहता है महात्मा गांधी, सी कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी कहता है लाला लाजपत राय। तो सही उत्तर है इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह पुस्तक लिखी है इंडिया डिवाइडेड। और इस तरीके से यह कक्षा पूरी हुई। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।